नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर की आर्थिक मदद करिए। डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाइए और जो मुमकिन हो सके वो सहयोग करिए और ये ज़रूरी है। आप सिर्फ ये कहकर मत रुक जाइए कि विश्लेषण बड़ा अच्छा है या आप लंबे समय से इस पर कार्यक्रम कर रहे हैं, आप करते रहिए, आप सवर्णों के साथ खड़े हैं, ये सब जरूर कहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है आर्थिक सहयोग भी करिए, क्योंकि आप जानते हैं पेट बात से नहीं भरता है। तो जिस तरह से आप तमाम सारी तारीफें कर रहे हैं उसी तरीके से अंशदान भी करिए और साथ ही साथ लाइक करिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए। अब हम लोग आते हैं उस मसले पर जहां एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी एक्सपोज हो गई है। लिटरली ये चीजें उस पार्टी के लिए कहना या उस सरकार के लिए कहना ठीक नहीं लगती है जो सरकार हमेशा हिंदुत्व के लिए काम करती रही हो। राम मंदिर हो या 370 या 3 तलाक, ये वो मसले हैं जिस पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडिग खड़े रहे। लेकिन क्या हुआ ना साहब कि कहा जाता है कि कुछ काम ऐसा हो जाता है जिसके बाद में ये प्रश्न उठने लगता है कि क्या ये जो सरकार है और ये जो पार्टी है वो वैचारिक रूप से डिरेल हो गई है। ये बात बड़ी है, लोगों को चौंकाएगी, लेकिन ये जो मामला है ना, ये मामला बहुत गंभीर है और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि ऐसे भी कोई करता है क्या। और फिर यह भी सवाल उठता है कि ऐसे कौन दौड़ाता है। अब ये दोनों सवाल आपको थोड़ा जो है अटपटे लगेंगे, लेकिन मैं इस पर विस्तार से बात करता हूं। ऐसे कौन करता है, ये प्रश्न सीधे तौर पर दो बातों से जुड़ा हुआ है। ये अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने उनका भाषण बड़ा जो है वायरल हो रहा है, वो अंबेडकर धाम की बात कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि साहब महारानी लक्ष्मीबाई के लिए भी कोई धाम क्यों नहीं, ये प्रश्न उठ रहा है। ये सब जो प्रश्न है वो ऐसे प्रश्न हैं जो दरअसल उठने का कारण ये है कि बीजेपी वो पार्टी है जो ये कहा करती है कि साहब जाति विहीन समाज होना चाहिए और हिंदू एकता की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है। ऐसे में हम एक ऐसे आइकॉन पर चले जाते हैं जिसे लेकर एक तरह से कहा जाए कि लगता है कि नहीं, मामला जिस तरह से दिखाई दे रहा है उस तरह से है नहीं। और ये आपको एक उदाहरण बताया, यूजीसी वाला तो सीधे सीधे सब दिखाई दे रहा है, उस पर आपने इष्टे उष्टे तो लगाया नहीं, वो तो जो किया वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आपने जो किया वो उड़ीसा में दिख रहा है और जो उड़ीसा में दिख रहा है उसने ये संशय बढ़ा दिया है कि क्या कोई ऐसा ही प्रयोग आगे भी होगा। उड़ीसा में क्या किया है, आप में से बहुत लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं याद दिला रहा हूं। उड़ीसा में क्या हुआ है, उड़ीसा में रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है, 21 से 50 कर दिया गया है। देखिए, आरक्षण पर बहस इसीलिए खड़ी हुई है और यूजीसी रेगुलेशन के बाद से ये बहस अब बड़ी हो गई है और सवाल ये उठने लगा है कि साहब ये जो पूरा मामला है, इस मामले को कैसे टैकल किया जाएगा। अच्छा, कई लोग जो है ज्ञान बांट रहे हैं कि नहीं क्या दिक्कत है। भाई सब दिक्कत है, आरक्षण आप दीजिए, लेकिन वो आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए भाई। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं आर्थिक आधार पर कैसे होगा, ये तो जो भेदभाव हुआ वह जाति के आधार पर हुआ। अरे भाई, बड़ी चीज ये है कि जब आप आर्थिक आधार पर कर दीजिएगा तो ये जो बैमनस है ना वो खत्म हो जाएगा। ये जो आप एक तरह से कहें कि आरक्षण का खेल शुरू हुआ, इसी वजह से जाति जाति का खेल शुरू हुआ। ये जो बैमनस हुआ ये कैसे हुआ। और बड़ी चीज आप देखिए, ये आरक्षण और आप एक तरह से कहा जाए कि जातियों में परस्पर टकराव वाला मसला आया कहां से। आप में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, वैदिक पीरियड में ऐसा होता था। वैदिक पीरियड में जातियां उनके काम के लिहाज से निर्धारित होती थी और जब यहां अंग्रेज आए और उनको लगा कि साहब इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो सभ्यता है वो हमसे बहुत आगे की है, तो वो एक आइडियोलॉजी के साथ आए थे। और समस्या क्या हुई है कि यहां का पूरा इंटेलिजेंसिया और यहां का सरकारी तंत्र
उसी मनोवृत्ति में चला गया है जिस मनोवृत्ति में अंग्रेजी हुकूमत आई थी। भाई हिंदुस्तान का समाज एकदम अलग समाज है, उसके लिए रेमेडी जो है वो ब्रिटानिया हुकूमत वाली सोच से नहीं चलेगी। यहां समाज का एक ढांचा था, जिस ढांचे को उस हुकूमत ने छिन्न भिन्न किया और उसके बाद में उन्होंने अपना ढांचा लाद दिया और हम उसी ढांचे को ढो रहे हैं। अब उसमें आरक्षण उसी का हिस्सा है। आरक्षण मतलब ये हुआ, आप गांव घर में देखिए, जो बच्चा कमजोर होता है उस बच्चे के लिए अलग से मेहनत की जाती है। अभी देखिए यहां, चलिए आपने आरक्षण दे दिया, उसी पर आ जाते हैं। आपने दिया, उस बच्चे के लिए आपने मेहनत की, अब वो बच्चा तो आईएएस बन गया, तो कायदे से उसको तो छोड़ देना चाहिए। अब उसको आरक्षण से बाहर निकल जाना चाहिए और अपने और बांधुओं को उसका लाभ देना चाहिए, लेकिन हो कहां रहा है, वो तो अधिकारी बन गया। और ऐसे उदाहरण हैं जो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से आप कहें कि वैमनस्य पनपा है, इस वजह से असंतोष पनपा है। बीजेपी को एक ऐसी पार्टी के तौर पर देखा जा रहा था कि ये आएगी और ये जो तमाम तरह की विसंगतियां हैं उनको दूर करेगी। बीजेपी ने शुरू किया, तमाम विसंगतियों को दूर करना शुरू किया, जो उस समय की सरकारों की आप एक तरह से कहा जाए कि गलतियां थी, उसको ठीक करना शुरू किया। फिर पता चला कि जो बीजेपी ये कहकर आई थी कि हम तो सनातन की बात करते हैं, वो तो जाति जाति खेलने लगे। अभी आप देखिए कि क्या हाल हो रखा है भाजपा का, जाकर देखिए कम्युनिटी पोस्ट निशिकांत दुबे ने कुछ लिखा और नीचे आ गया कम्युनिटी नोट, माफ करिए, कम्युनिटी नोट, पोस्ट नहीं, कम्युनिटी नोट आ गया। और कम्युनिटी नोट में क्या लिखा जा रहा है कि भाई आप तो सबसे झूठे नेता हो। लीजिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट किया उड़ीसा वाले मसले पर कि ये तो बहुत ऐतिहासिक हो गया, जो शैक्षणिक संस्थानों में 21 से 50% आरक्षण कर दिया गया एसटी, एससी और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए। ठीक है साहब, बड़ी अच्छी बात हुई। नीचे कम्युनिटी पोस्ट आ गया और कम्युनिटी नोट आ गया। आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे होते हैं, नीचे कम्युनिटी नोट आ जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री बोल रहे होते हैं, नीचे कम्युनिटी नोट आ जाता है। ऐसा पहले नहीं होता था और यूजीसी गाइडलाइन आने से पहले तो नहीं होता था। ये तो उसी के आने के बाद सारी चीजें होने लगी हैं और सवाल उठने लगा। आरक्षण पर जिस तरह से विमर्श शुरू हुआ है, ऐसा विमर्श पहले नहीं होता था। और देखिए, ये तो मैं तयशुदा मान रहा हूं कि बीजेपी आज जो कर रही है वो राहुल गांधी के डर से कर रही है। और वो जो ओबीसी का खेल उन्होंने शुरू किया राहुल गांधी ने, उसी ट्रैप में ये लोग फंसे हुए हैं। और अगर इस ट्रैप से ये नहीं निकलेंगे तो इनके लिए समस्या है, क्योंकि राहुल गांधी दूसरा ट्रैप लगा चुके हैं। और वो ट्रैप क्या है? प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण। देखिए, सीधी सी बात है, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और अगर आर्थिक आधार पर हो तो एक बड़ी आबादी है जिसको माना जाता है कि वो गरीबी रेखा से नीचे है या गरीब है, तो जो गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है और गरीब है, लीजिए साहब, आर्थिक आधार पे 2 क्राइटेरिया आपने बना दिया और उसके हिसाब से दीजिए, उसमें सभी जातियां आ जाती हैं, बवाली खत्म हो जाए, जाति का खेल ही खत्म हो जाए, सीधे उस पर आ जाए। क्या फायदा इसमें पड़े रहने का? इसमें पड़े रहिएगा तो जाति, अब अगर आरक्षण जाति आधारित होता। अच्छा, जानकार क्या बोलते हैं? जानकार बता रहे हैं कि साहब देखिए, सामाजिक रूप से ऑप्रेस किया गया। अरे मतलब कुछ भी, कौन ऑप्रेस कर रहा था भाई? ये देखिए, ये वही धारणा है जो अंग्रेज की दी हुई है। एक शोषक है, एक शोषित है, मतलब हद हो गया है। 1990 से चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, 91 मतलब मंडल के बाद से उत्तर प्रदेश रहा हो, बिहार रहा हो, किसकी सरकार थी यहां पर? जिनको शोषित कहा जाता है उनकी सरकार थी। और साहब 30-30 साल सरकार में रहने के बाद में भी आप अभी भी सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। मतलब कोई लॉजिक है इसका? आप सोचिए, मंडल आया, अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कितने सारे ऐसे लोग हैं, मतलब बाकायदे उन्होंने तो बता रखा है कि साहब ये
अति पिछड़ा वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, फिर भी आप पिछड़े हैं, फिर भी आप शोषित हैं। आप देखिए 2026 तक बिहार में उन्हीं लोगों का आप एक तरह से कहें कि शासन रहा जिनको कहा जाता है कि नहीं साहब ये ऑप्रेस्ड रहे। मतलब ये क्या है, ये इसीलिए जो है सवाल बड़ा हो। 91 में वहां लालू प्रसाद यादव की सरकार आई और उसके बाद में 15 साल वो रहे, फिर उसके बाद नीतीश जी आए और अभी नीतीश जी हटे। लीजिए साहब, मतलब 35 साल तक, और फिर भी आप कहते हो कि आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। ये खेल है ना, ये लिटरली इस खेल से दूर होना चाहिए और बीजेपी को इस दिशा में बड़ा कठोर कदम उठाना चाहिए। अगर वो इस विचारधारा के हैं कि हमें एक जाति विहीन समाज का निर्माण करना है, तो उसके लिए पहला कदम यही होना चाहिए कि इन जातियों के फेरे से समाज को बाहर निकालिए। और चूंकि ये जो यूजीसी वाला आया उससे लगा कि नहीं ये बाहर निकालने वाला मसला है, तो ढकेलने वाला मसला हो गया है, इसलिए नाराजगी है। और नाराजगी का जो आलम है वो सोशल मीडिया पर, जमीन पर दिखाई दे रहा है। अभी देखिए बनारस में कुछ बच्चों को पकड़ा गया, कुछ लोगों को पकड़ा गया, उनकी मोटरसाइकिल पे पीछे यूजीसी लिखा हुआ था। लीजिए, तो ऐसा नहीं है, विरोध लोग कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनके साथ जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। तो कायदे से सरकार को चेतना चाहिए, अभी भी समय है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि लोग एक्सपोज होते जा रहे हैं, देखिए उसका कहने का कारण है, ये वही सरकार है जो फ्रीबीज का एक तरह से कहा जाए कि क्या करती थी, आलोचना करती थी। अभी क्या हो रहा है, अभी आप देखिए जरा केरलम में क्या कहा है बीजेपी ने, आप देखिए असम में बीजेपी ने क्या कहा है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्या कह रही है। क्या ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट अंकुश लगाना चाहता है? ये वो मसले हैं जो बीजेपी को परेशान करने वाले हैं। और लिटरली अगर इसी ढर्रे पर बीजेपी रही तो आप ये मानकर चलिए कि इनके लिए मुसीबत बढ़ेगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।